बोलिए सतगुरुदेव की, सनातन धर्म की, आवेला हरि गुरु संत की। आज के इस पावन पवित्र सत्संग में व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि देवजी महाराज एवं आबलिया से हीरा महाराज, जगदीश महाराज, अजीत जी और मोटा बडला से सुन जी महाराज और इस सत्संग में उपस्थित समस्त भक्तों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मात्र आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। आत्मा का कल्याण करना हो तो हमारा मन वचन कर्म में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए एक साखी ने कहा है कि संध्या सिमरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वासा कर्मणा जब लग घट में प्राण। यानी हमारे जैसा मन में है वैसा ही हमारा वसन भी होना चाहिए। मन में है वही हमारे वसन पर भी आना चाहिए और वैसा ही हमारा कर्म भी होना चाहिए, तब जाके हम उस परम धाम तक जा सकते हैं भाई। इसलिए कहते हैं कि मनसा वासा कर्मणा, मन वसन और कर्म में कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और सदगुरु के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, सदगुरु के वचन के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो ही हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं भाई। कहते हैं ना कि जब बाबा रामदेव जी, जब उनको जाने का समय आ गया, पर बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को वचन दिया था कि हड़बू जी कि मैं जब इस लोक से मैं परलोक जाऊंगा तब मैं आपको मिलकर जाऊंगा। क्या कहा कि मैं आपको जब जाऊंगा तब हड़बू जी मैं आपको मिलकर जाऊंगा। ये बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को वचन दिया, पर बाबा रामदेव जी का जाने का समय आ गया और हड़बू जी को मिल नहीं सका। फिर बाबा रामदेव जी की समाधि तैयारी हो गई, तैयारी तो समाधि खोदी और समाधि में जाने की तैयारी हो गई और सब समाधि तैयारी हो गई, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए और बाबा रामदेव जी समाधि में चले गए और साथ में रतन कटोरा और गेड़िया भी लेकर अंदर समाधि में गए और उधर से हड़बू जी का वचन भी बाकी था। तो गांव वाले लोगों ने समाधि में दफना दिया और 2-3 दिन हो गए और बात धीरे धीरे भाई दूसरे गांव में तो जाती है ना बात है कि भाई बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली, बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली। ये बात हड़बू जी तक पहुंच गई। जब हड़बू जी के पास में पहुंच गई तो हड़बू जी ने कहा कि अरे भाई की कौन सा रामदेव जी की बात कर रहे हो? अरे वो के रेणुजा वाला वो बाबा रामदेव जी उन्होंने समाधि ले ली है। कि हड़बू जी ने मना कर दिया कि नहीं कि बाबा रामदेव जी नहीं समाधि ले सकते, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया है, वो महापुरुष वचन का कभी खंडित नहीं कर सकते, इसलिए वो समाधि नहीं ले सकते। फिर सब जो आसपास वाले गांव वाले कह रहे थे कि इतने सारे सब लोग तो ये मतलब हम सभी जो मिट्टी डाल के आए, हम सभी झूठ ने, आप एक ही आप सच्चे हो क्या? फिर हड़बू जी ने कहा कि नहीं कि मुझे रामदेव जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे वचन दिया था और मैं बाबा रामदेव जी को जानता हूं कि बाबा रामदेव जी कौन थे। वो तो अवतारी पुरुष है, वो वचन को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको विश्वास ही नहीं हो तो जाओ रेणुजा में। हड़बू जी घोड़े पर सवार होकर रेणुजा में गए, रेणुजा में जाने के लिए निकले और घोड़ा लेकर निकले और रेणुजा के किनारे बाबा रामदेव जी तो घोड़े चला रहा था
और घोड़े चला रहा था, तब हरबू जी ने देखा कि अरे बाबा रामदेव तो ये रहे यार। फालतू लोग बात कर रहे थे कि बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली, बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली। फिर घोड़े से हरबू जी नीचे उतरे और रामदेव जी को प्रणाम किया और आपस में बातचीत करने लगे। और उन्होंने कहा कि अरे के प्रभु रामदेव जी कि आपको तो समाधि ले ली है, ऐसी बात सुनी है कि सच में ही? यार कि गांव वाले ये तो कुछ भी कहे, जो आनाकानी करके उसने बाबा रामदेव जी ने बात को टाल दिया। अरे तू रहने दे यार, ये लोग तो कुछ भी कहे, अपन बहुत दिनों से मिले हैं तो बैठो, ये कर आप आराम से बैठे। और बैठने के बाद में तो फिर खूब देर बातचीत की और फिर बाबा रामदेव जी ने हरबू जी को कहा कि हरबू जी आपको रणुजा में जाना हो तो जाओ, मैं तो यही हूँ अभी। तो फिर जो समाधि में जो रतन कटोरा और घेड़िया रखा था वो हरबू जी को दिया और आप ये ले जाओ, और मुझे तो आना नहीं है, मैं तो बाद में देखूंगा। तो फिर वो हरबू जी रणुजा में गए वो रतन कटोरा लेकर। फिर वहां गांव में गए तो गांव वाले बात करने लगे कि आगे बाबा रामदेव जी अच्छे व्यक्ति थे, महापुरुष थे, अच्छा व्यक्ति था, उन्होंने समाधि ले ली। तो फिर हरबू जी ने ये सुनी कि आप कौन से रामदेव जी की बात कर रहे हो? मैंने उसने कहा कि यार कि यहाँ बाबा रामदेव जी थे, वो उन्होंने समाधि ले ली है। अरे कि अभी तो मुझे वहां रणुजा के सीमा पर मिला है, कौन से बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हो? कि नहीं क्या तू पागल हो गया है? हम सभी ये कहते हैं, हम नहीं तो अपनाया और हम सभी झूठ बोल रहे हैं क्या? तो हरबू जी ने कहा कि भाई आप मानो या ना मानो, पर मुझे बाबा रामदेव जी मिले हैं रणुजा के किनारे, और ये रहा रतन कटोरा और ये रहा घेड़िया मुझे उन्होंने दिया है। फिर गाँव वालों ने देखा अरे कि ये तो हमने समाधि में डाला था यार, समाधि मिल के साथ में ही रखा बाबा रामदेव जी के साथ में, इसका मतलब बाबा रामदेव जी ने अपने साथ में सल किया है। और बाबा रामदेव जी ने उस गाँव वालों को भी कहा था कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपको सब मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे वचन के ऊपर आपको डट रहना है। तो फिर गाँव वालों ने विचार किया कि नहीं कि अपनों ने दफनाया और वो है बाद में अपने घर आ गए, वो निकल के साथ चला गया है, चलो समाधि खोदते हैं। तो जैसे ही सभी गांव वाले समाधि खोदने के लिए गए और जैसे ही समाधि को खोदने लगे और आकाशवाणी हुई कि हे गांव वासियों, आपके मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे वचनों के ऊपर आपको ख्याल नहीं रहा है, जाओ कि आप इस रणुजा में अकाल ही अकाल पड़ेगा, और अब तो मैं तो सौराष्ट्र में जाऊंगा। उस दिन से रणुजा में उधर अकाल ही अकाल पड़ता है। क्यों अकाल पड़ रहा है? क्योंकि बाबा रामदेव जी के वचनों के ऊपर उसने खड़े नहीं उतरे थे, इसलिए मैं उधर अकाली पड़ रहा है। तो फिर ये बात हरबू जी ने सुनी कि यार कि वास्तव में बाबा रामदेव जी तो गए यार। तो फिर हरबू जी ने पुकार किया कि हे बाबा रामदेव जी कि आप तो मिले थे, वो तो मैं वचन पालन करने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए मिले थे। तो हे बाबा रामदेव जी अब आपको मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? तब आकाशवाणी हुई कि बाबा रामदेव जी ने कहा कि हरबू जी कि समय था वो निकल गया है, आप तो मेरे नाम का यानी पाठ लगाना और पाठ में शुद्ध घी का दीपक जलाना, और कोई स्वरूप मिलूं या ना मिलूं पर ज्योति के ऊपर भरोसा रखना, मैं ज्योति में ही आपको मिलूंगा, ज्योति के ऊपर ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए हम आज जहाँ कहीं सत्संग होती है वहां पर हम पाठ लगाते हैं, और उस पाठ है वही बाबा रामदेव जी की ज्योति के रूप में हम उसको मानते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि परमात्मा कैसा है, तो हम कहते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है परमात्मा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो देवी देवता मंदिर में अगर देवी देवता का पूजा करेंगे तो हमें भौतिक सुख मिलेगा, और हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो आध्यात्मिक सुख मिलेगा। इसका मतलब दोनों पूजा करना गलत नहीं है। हाँ, परमात्मा कहता है कि मेरा साकार भी मेरा ही स्वरूप है और निराकार भी मेरा ही स्वरूप है भाई। और बाबा रामदेव जी गौरव ले लो कि जब ये अजमल जी द्वारिका में जाकर जो बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने मूर्ति को लड्डू मारे थे, तो
फिर उस पुजारी ने क्या कहा कि अरे ये तो अजमल जी तो पागल हो गया, गांडा हो गया है, मूर्ति को मारू मर रहा है और मूर्ति तोड़ रहा है। तो उसने कहा कि अरे अजमल जी आपको भगवान मिलना हो, भगवान से मिलना हो ना तो आपको या समुद्र में जाना पड़ेगा, या समुद्र में भगवान है। अजमल जी ने कहा सच में? तो हाँ। तो उसके उस बात के उस दर्शन के ऊपर अब अजमल जी थे समुद्र में कूद गए और सीधे से किसके पास में चले गए? विष्णु भगवान के पास में चले गए। और विष्णु भगवान के पास में चले गए और फिर विष्णु भगवान ने बोला कि अजमल जी कि आज यहाँ तक कैसे आना पड़ा? कि प्रभु के मुझे तो नगरी के लोग हैं ना वो मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे बाजिया कहते हैं, मेरे घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। ऐसी बातचीत करते करते न उसकी नजर यहाँ पर पड़ गई, यहाँ पर पड़ी। फिर अजमल जी ने कहा कि प्रभु कि आपको ये क्या लगा है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो मुझे मेरे सेवक ने लड्डू मारे हैं। अरे एक लड्डू तो मैंने मूर्ति को मारे थे। उस समय अजमल जी ने कहा कि अरे प्रभु के लड्डू तो मैंने मारे थे और वो तो मूर्ति को मारे थे, तो क्या आप मूर्ति में थे क्या? उस समय विष्णु भगवान ने कहा कि मैं मूर्ति में था लेकिन तेरी नजर नहीं थी देखने की, इसलिए तूने मुझे पत्थर समझ रखा था। नहीं तो परमात्मा कण में है, हर सुई की नोक रखने जितनी जगह खाली नहीं है यार। हाँ, महापुरुष कदम के कण कण में है, सब जगह है, घट घट में है। महापुरुष कहते हैं कि साई मेरा सब घट, यानी घट का मतलब होता है आकार, घट का मतलब होता है आकार। ऐसा कोई आकार, ऐसा कोई घट खाली नहीं है परमात्मा की जो जिसमें परमात्मा नहीं हो। अगर मूर्ति में आपको परमात्मा देखने की दृष्टि हो तो वह मूर्ति में भी परमात्मा दिखाई देता है, पर कौन सी दृष्टि से? दिव्य दृष्टि से देखोगे तब जाके तुम्हें मूर्ति में भी परमात्मा दिखाई देगा भाई। हाँ, यूं तो कहते हैं कि भाई परमात्मा ने हुई नहीं आनी मिलवाई थी जगह नहीं तो पहले मूर्ति में क्यों नहीं देखा है भाई? या तो फिर बस तो फिर तू सोबरा नहीं आंखों देखता हो तो नहीं दिखाया गया है। इतना परमात्मा कोई जगह खाली नहीं है भाई, हो कोई जगह खाली नहीं है। इतना अपन कहें कि यार के भगवान तो हजार हाथ वालों है, इनके हम कहें हजार हाथ वालों, तो आप हजार 500 व्यक्ति है, 500 व्यक्तियों ने आप कितना हो हजार हो या के नहीं हो या? और 500 व्यक्ति सलामना वाला कौन? वस्तु तो एक के सलामना वाला यस परमात्मा है के सलामना वाला। तो भाई आप लाइट है, लाइट हो, आवाज भी है ने ट्यूब लाकड़ी वगैरह पंखों वगैरह हर साल है, और सलामना वाली वस्तु तो एक के है वो परमात्मा। ये भी रितनो परमात्मा हजार हाथ वालों है, पर जो दिव्य दृष्टि आए होने तो उस देखा है न करिए देखा है ने और बड़ा परमात्मा है। और कोई मड़वा जाए ने तो बात सूरता जाए परमात्मा मड़वा, यह सूरता आंख बिना पांख बिना बिना मुख नारी सूरता है ने वाणी नारी के ही है भाई। और कई तो हेली जी के है सूरता है, कई प्रकार न के, पर वह सूरता अपन ये सदगुरु ना सब ने हाथ मिलन करे तो धीरे 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 सूरता ऊपर जाए है। और ऊपर जाए गंगट मडल में जाए परमात्मा में मળી जाए, इतन गुना गुनी जगह मળી जाए ने पेसड़िया जो सूरता हूं रे निसी है ने पेसड़िया के निसा वाला है कि एक हाथ ऐसा देश दीवाना संतो ऐसा देश दीवाना, पर सूरता उन्हीं जगह जाए तो हो उन्हीं जगह जाई ने पेशनियों आप जन के है कि या तो ऐसा देश दीवाना है, और पेशन कहे कि मैं तो आऊं नहीं जाऊं नहीं, मैं तो जन्म नहीं मरू नहीं। अरे सब है तो पार करती करती ने देखा सूरता पुरुष ने तो तो आज जो सूरता है उन्हीं जगह में रही ने पेशन सूरता के है। और परमात्मा परमात्मा का कोई घाट नहीं है, वह तो अखंड है, अविनाशी है। पर जो अविनाशी वस्तु है ना एक घाट बगैर या कोई करीबी हकती नहीं है। परमात्मा निराकार है, इनमें कोई संशय नहीं है। पर ये शक्ति जो घाट में आवे ने तो से तन शिव और शंकर, शिव है वह निराकार है और शंकर है वो आकारी है। अबे जो शंकर हमें देखो देखियो है कहीं भी तपस्या भी करता देखियो है कि शंकर हिम करेंगे जो तपस्या करे, ये कणा नहीं करे है, ये शिव नहीं करे। और शिव कौन एना स्वरूप है बस शिव मा हो, जीव मा हो शिव
शिव बने जीव में हो शिव बने है ये तने जो शिव है ना वो शंकर बनी है तो शंकर बनी हो ये तो घाट में आई हो ये तो घाट में आई हो तो जे कोई कर्मो तो वो कर्मों पर है केम पर मालिक ने कर्म पर है हैं मालिक ने कर्म पर है कि नहीं कर्म पर है आपे ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपो ईश्वर ना कौन है ये अंश है ये तो आप मालिक है याद करो पर मालिक है भजवो पर है भाई हाँ ईश्वर में मળી जवान दोस्ती ईश्वर है मळवान दोस्ती आप आहारी मध्य करवी पर है भाई ठीक है ने एतने ईश्वर याद करजो गुरु महाराज ना वचन पर पालन करजो गुरु महाराज ना वचन में रहजो और भक्ति करजो तो सीना परम धामे थमे पोकी जाई हको अतरु कई नम मारवाणी विराम आलो बोलिया सतगुरुदेव की अब मैं जगदीश महाराज से निवेदन गुरबाणी का लाभ दे